हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका एनकेजे स्टडी पॉइंट्स में। जैसा कि पिछला वीडियो हमारा आया है जीके जीएस से रिलेटेड, तो उसमें हमने बताया है कि जीएस का सिलेबस क्या है और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे जीके जीएस से एग्जामिनेशन में, और कैसे हम चीज़ों को कोरिलेट कर सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, इतिहास का, भूगोल का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, साइंस का, उसके रिगार्डिंग हमने वो वीडियो बनाया है। इससे पहले आप हमारे चैनल्स को देख रहे हैं, हमारा चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। साथ में बेल आइकन को दबाइए, कोई भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आएगा। और आज मैं एक और नए वीडियो के साथ आपके साथ आया हूँ जो रिलेटेड है मैथमेटिक्स से। विदाउट मैथ हम कोई भी कंपटीशन एग्जाम का सामना नहीं कर सकते हैं, रिजल्ट्स नहीं ला सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि मैथ्स के बिना आप स्कोर नहीं कर पाएंगे। और हर एक एग्जामिनेशन में मैथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, खासकर रिजल्ट्स दिलाने में। और कम मेहनत में ज़्यादा मार्क्स आप लाने में मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो आइए हम मैथ्स का जिक्र करते हैं। मैथ्स का सिलेबस क्या होता है कोई भी एग्जामिनेशन के लिए, खास के एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, बैंकिंग में भी, कोई भी आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या कुछ भी हो, तो मैथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम देखेंगे आज सिलेबस क्या है हमारा मैथ्स का। मैथ्स की बात करूं तो एसएससी में खास के प्रीलिम्स में 25 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जो 50 मार्क्स के होते हैं। और मेंस की बात करूं तो 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे मेंस में जो 200 मार्क्स के होते हैं। टोटल अगर हम ऐड करूं तो 250 मार्क्स। वो हो गया 250 मार्क्स, काफी है एक रिजल्ट दिलाने में, सीधे 250 मार्क्स का। और अदर एग्जाम्स की बात करूं, रेलवे की बात करूं तो प्रीलिम्स या मेंस में 40 to 50 क्वेश्चंस होते हैं, 40-50 मार्क्स। काफी हेल्पफुल है आपको रिजल्ट्स दिलाने के लिए। ये सेक्शंस की बात करूं मैथ की, तो बैंक की बात करूं तो 50 क्वेश्चन बैंक में भी आते हैं। स्टेट लेवल की बात करूं तो प्रीलिम्स में 50 आते हैं। अगर मेन भी हो किसी बैंक में या फिर दूसरे सेक्शंस में तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैथ्स हमारा काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एसएससी के लिए। विदाउट मैथ एसएससी हम क्रैक नहीं कर सकते। मैथ्स और इंग्लिश दो पार्ट्स ऐसा है जो एसएससी को क्रैक करने के लिए बहुत जरूरी है, या फिर रेलवे वगैरह किसी भी एग्जाम्स के लिए मैथ रीजनिंग का सेक्शन जो होता है काफी इंपॉर्टेंट होता है। आगे हम देखते हैं दोस्तों क्या क्या सिलेबस है हमारा मैथ्स के अंदर, मुझे क्या पढ़ना है। पहला है हमारा नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन प्रीलिम्स में और मेंस में 5 क्वेश्चंस आते हैं, 5 से 8 क्वेश्चंस एसएससी की बात करूं तो। दूसरा है पावर इंडिसेज एंड सर्ट्स, घात, घातांक और करण। तीसरा हमारा सिंप्लीफिकेशन हो गया, सरलीकरण। और चौथा हो गया एलसीएम एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक। ये बेसिकली हम बोल सकते हैं कि ये सारे नंबर सिस्टम के ही पार्ट है, संख्या पद्धति के। पावर सिंप्लीफिकेशन भी नंबर सिस्टम में ही आपका आता है। इसमें अलग अलग कैलकुलेशंस ऐड होते हैं, ओड मास का, एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का, अलग अलग रूल्स। बट जो बेसिकली है, अगर ये चैप्टर हमारा क्लियर होता है तो ये चारों चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और उसके आगे की बात करते हैं हम, परसेंटेज काफी इंपॉर्टेंट है, जो हर एक एग्जामिनेशन के पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल फिट होते हैं इसमें परसेंटेज। दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एसएससी वगैरह में खास के ये सब सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। डिस्काउंट, बट्टा हो गया जिसमें डिस्काउंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर परसेंटेज हम करते हैं तो परसेंटेज का यूज लगभग हर एक मैथ्स के में आते हैं, वो चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। आप सीआईएसआई, साधारण ब्याज की बात करूं, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं, इसमें भी परसेंटेज का यूज है। आप अनुपात रेशियो की बात करूं तो इसमें भी परसेंटेज का यूज है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि परसेंटेज जो है हमारा काफी इंपॉर्टेंट है मैथ्स के चैप्टर्स को सॉल्व करने के लिए। आगे बढ़ूं तो एवरेज, एवरेज से भी 1 से 2 क्वेश्चन हर एक एग्जामिनेशन में आपको मिल जाएंगे। रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात समानुपात,
ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेशियो से हम परसेंटेज को भी बना सकते हैं, एज को बना सकते हैं, बॉडी स्ट्रेंथ को, टाइम डिस्टेंस, अलग अलग चैप्टर में इसका हम यूज कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पार्टनरशिप है, 1 से 2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। पार्टनरशिप की बात करूँ तो मिक्सचर एजुकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे है हमारा टाइम एंड वर्क, समय और काम। फिर आ जाता है नलटंकी, 5 सिस्टम्स, मेंसुरेशन आ गया। ये हमारा पार्ट 1 का है। ये इतना 21 चैप्टर्स जो है वो पार्ट्स 1 में हमने डिवाइड किया है, और 2 इधर है, 3 हमारा बोट स्ट्रीम्स आ गए, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, और स्टैटिक्स, डाटा इंटरप्रेशन, जिसको डीआई बोलते हैं। इससे भी 5 से लेके 10 क्वेश्चन होते हैं। अगर मेंस की बात करूँ तो 2 डाटा डीआई आते हैं। अगर प्रीलिम्स की बात करूँ तो 2 से 3 नंबर आते हैं प्रीलिम्स में, एसएससी में। बैंक की बात करूँ तो 5 से 10 नंबर होते हैं, 5 से 10 क्वेश्चन तक डीआई के आ जाते हैं। तो बैंक के इंटरव्यू, बैंक के लिए, एग्जामिनेशन के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट्स 1 में हमारा आ गया अरिथमेटिक। और बात करते हैं एसएससी में या रेलवे की भी, पार्ट 2 भी आता है हमारे पास। पार्ट 2 मैथ्स को हमने 2 पार्ट में बांटा, पार्ट 1 और नेक्स्ट है पार्ट 2। इसमें एडवांस मैथ्स से रिलेटेड पढ़ने को आता है हमारा एडवांस मैथ्स, जिसमें हमारा अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, और ज्योमेट्रिक कोऑर्डिनेट हो गया, ज्यामिति निर्देशांक जिसको बोलते हैं। ये पूरे सेक्शंस की बात करूँ तो प्रीलिम्स में 5 से 7 क्वेश्चंस आते हैं, 5-6 क्वेश्चन। मेंस की बात करूँ तो 10 से 15-20 क्वेश्चन आ जाते हैं इस सेक्शन से, कभी कभी तो 25-30 भी आ जाते हैं मेंस की बात करूँ तो ये भी सेक्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और खासकर ये सेक्शन भी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों इस तरह देख सकते हैं कि हमारा सिलेबस कहाँ तक जाता है मैथ्स का, कौन कौन चैप्टर पढ़ने होते हैं। ये कई लोगों को, कई दोस्तों को मालूम भी होगा, लेकिन कुछ दोस्त वैसे हैं जो अभी अभी तैयारियां स्टार्ट कर रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं है कि सिलेबस क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो उनके लिए भी मैंने पूरा बता दिया है कि क्या क्या सिलेबस है। अब मैं क्या करूँगा, टॉपिक वाइज हर एक वीडियो लेके आऊँगा जो टॉपिक वाइज होंगे, और उसमें रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको करवाऊँगा। तो दोस्तों हमारे चैनल्स को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके अभी। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको सिलेबस बताया और लिखाया टॉपिक वाइज, अब मैं आपको टॉपिक वाइज क्लियर करूंगा कॉन्सेप्ट्स को, फिर मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। ऐसा अभी आप फर्स्ट में मैं नंबर सिस्टम दे रहा हूँ, जो आप पहले से भी पढ़ते आ रहे होंगे, कई जान भी रहे होंगे। संख्या पद्धति इसको बोलते हैं। नंबर सिस्टम मीन्स क्या, संख्या पद्धति। अब नंबर की बात होती है, नंबर सिस्टम में फर्स्ट क्या है हमारा, नंबर की बात होती है। नंबर की बात करूं तो क्या, जैसे x और y, ये क्या है हमारा x y मिलके कोई नंबर बना है, जस्ट ये क्या है, डिजिट है। डिजिट है, कोई भी नंबर क्या है, डिजिट से मिलके बना होता है। ये x है, ये y है हमारा। अब कोई एग्जांपल लेते हैं हम, 84 हो गया हमारा। 84 क्या है, ये क्या है हमारा, ये यूनिट प्लेस है हमारा, यूनिट डिजिट। और ये पोर्शन क्या हो गया हमारा, जिसको यूनिट प्लेस को इकाई अंक भी बोलते हैं, इकाई का अंक, इकाई अंक बोलते हैं। और ये हो गया हमारा 10th प्लेस, 10th प्लेस, इसको हम लोग दहाई अंक बोलते हैं। कोई भी नंबर अगर 2 डिजिट का है तो क्या हो, पॉसिबिलिटी क्या आता है, वो यूनिट डिजिट और प्लस में दहाई अंक, 10th का प्लेस मिलके। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, 8 × 10 + 4, यानी ये 10th प्लेस हमारा है, तो 10 से मल्टीप्लाई किया, प्लस हमने यूनिट डिजिट को ऐड किया इसमें, यानी ये 84 बन गया।
यहाँ से क्या कंक्लूजन आता है, यूनिट डिजिट और 10th प्लेस मिलके हमारा नंबर बन रहा है। तो यहाँ पे भी हम रिगार्डिंग्स लिख सकते हैं 10x + y, ये हमारा नंबर्स बन रहा है। 2 डिजिट नंबर्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 10x + y। अगर जस्ट हमें उल्टा करने को बोल दिया जाए, ऑपोजिट, तो ऑपोजिट क्या हो गया हमारा, y पहले हो जाएगा और x पहले हो जाएगा। जैसे इसको 48 कर सकते हैं हम, तो यहां भी हम लिख सकते हैं मीन्स क्या 10y + x। ये दोस्तों छोटा छोटा कॉमन कंसेप्ट है, लेकिन क्या है जब हमारा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आता है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है जानना हमारे लिए, जो हम कैसे संख्या को लिखते हैं। जैसे क्वेश्चंस में आता है 2 अंकीय संख्या का यूनिट प्लेस इतना, एक दूसरे से एक्सचेंज किया गया, तो अब यूनिट प्लेस क्या बनेगा। इस बेस्ड के लिए हम ऐसा क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट मुझे मालूम होना चाहिए, जो संख्या कैसे फॉर्म होता है, कैसे बनता है। फिर मैं बात करूं, ये क्या है हमारा, कोई 3 डिजिट नंबर लिया हमने, तो कहेगा कि फेस वैल्यू क्या है दोस्तों, फेस वैल्यू ऑफ 7। तो हम क्या लिख सकते हैं, फेस वैल्यू मतलब क्या, जो हमें दिखता है, तो फेस वैल्यू ऑफ 7 का 7 ही हो जाएगा फेस वैल्यू, स्थानीय मान जिसको बोलते हैं। और दूसरा हो गया प्लेस वैल्यू, ये क्या हो जाएगा हमारा 7, ये कौन सा प्लेस पे है 7 हमारा, ये हमारा यूनिट डिजिट हो गया, ये 10th प्लेस हो गया, और ये क्या हो गया हमारा 100 थाउजेंड्स का प्लेस हो गया है, 100 का 2 7 और 6 यूनिट 10 और 100, तो ये 10th पोजीशन है, तो 10, यानी ये वैल्यू हो गया हमारा। अभी मैंने जैसे दोस्तों नंबर की बात किया, नंबर को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं। अब कई नंबर्स होते हैं जो छोटा छोटा पॉइंट्स है, जो हमें कंसेप्ट में ध्यान रखना होगा। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, ये किसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, कई लोगों को मालूम भी होगा, लेकिन मैं फिर से बतलाना चाहूँगा जिन्हें नहीं मालूम है, या फिर छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आगे लैंग्वेज बेस्ड कोर्स में आपको क्वेश्चन में का बहुत इंपॉर्टेंट फिल होंगे। ये 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी, ये क्या होता है, गिनती की संख्या, हम लोग 1 से लेके इन्फिनाइट तक, ये हमारा नेचुरल नंबर हो गया। होल नंबर, होल नंबर की बात करूं तो पूर्ण संख्या। अगर नेचुरल नंबर में हम 0 को ऐड कर दे तो वो हमारा होल नंबर हो जाएगा, 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी, ये हमारा होल नंबर हो गया। तो आप देख सकते हैं कि 0 ऐड हुआ है होल नंबर में, बाकी के कोई नेचुरल नंबर है। अब हम इंटीजर की बात करते हैं, पूर्णांक। इंटीजर नंबर की बात करते हैं, ये हमारा पूर्णांक हो गया, जिसमें क्या प्लस वाले और माइनस वाले भी अंक आ जाते हैं, यानी माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक, ये हमारा इंटीजर हो गया। अब हम प्राइम नंबर की बात करेंगे। प्राइम नंबर वैसा नंबर होता है जो मतलब खुद से विभाजित हो या फिर 1 से विभाजित हो, जैसे कि 2 हो गया हमारा,
3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9। क्या 9 होगा क्या? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो 3 से विभाजित हो रहे हैं, इसीलिए ये 9 हमारा नहीं होगा। फिर 11 होगा। इस तरह से हम नंबर प्राइम नंबर का लिख सकते हैं। प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11 हो गया। अब हम को प्राइम की बात करता हूं। को प्राइम की बात करता हूं, जैसे कोई ए हमारा नंबर है और बी नंबर है, 2 नंबर है। 2 नंबर हमने लिया, दोनों का अगर HCF 1 हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये को प्राइम नंबर है, यानी दोनों एक दूसरे से आपस में विभाजित नहीं हो, दोनों का HCF 1 हो। जैसे 8, 15, क्या ये दोनों विभाजित है? नहीं। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों को प्राइम है। 3, 5 हो गया हमारा, क्या 4 और 2 और 4 है क्या को प्राइम? नहीं, ये को प्राइम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इसका HCF बन जाएगा, तो इसीलिए नहीं है, 1 होना चाहिए। ये हमारा को प्राइम नंबर हो गया। ये दोस्तों छोटा छोटा पॉइंट्स है जो आपको आगे एक क्वेश्चन बनाने में काफी हेल्पफुल होगा, इसीलिए मैं इतना पॉइंट्स को डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। जैसा कि दोस्तों आपको मैंने छोटा छोटा कॉन्सेप्ट बताया, जो नंबर सिस्टम में कैसे कैसे छोटा छोटा पॉइंट्स आते हैं जिसको ध्यान में रख के आगे क्वेश्चंस बनाया जाता है। एक क्वेश्चन लेता हूँ, बाकी के जो कॉन्सेप्ट हैं और क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में मैं लेके आऊँगा आपके साथ। अभी एक क्वेश्चन है ऐसे 6, 4, 6, 1, 4, 2, 5 से बनने वाली सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या का योग क्या है? अब ये हम इससे संख्या फॉर्म कर सकते हैं, छोटी और बड़ी कौन सा है। तो सिंपल है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग ये चलेंगे। सबसे छोटी संख्या जो होगा वो 1 से शुरुआत होगा और लास्ट में क्या आएगा? आखिरी हमारा 6 आएगा। यूनिट प्लेस पे हमारा 6 आएगा और शुरुआत में 1 आएगा। ये बड़ी संख्या की बात करूँ तो, और छोटी संख्या की बात करूँ तो शुरुआत में हमारा 6 आएगा और आखिरी में 1 आएगा। तो ऐसा करके हम प्लेस संख्या बना के फिर ऐड करके लिख सकते हैं हम फाइनल क्या आता है हमारा। तो इतना करने की जरूरत नहीं है आपको एग्जामिनेशन में। अगर इतना करेंगे तो काफी टाइम लगेगा एग्जामिनेशन और पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम ये संख्या पहले बनाओ, फिर उसको फॉर्म करो, फिर ऐड करो, फिर वो फाइनल संख्या लिखो। तो यहाँ देख सकते हैं हम कि हमारा सबसे बड़ी संख्या जो बन रहा है वो ये है और सबसे छोटी संख्या ये बोल रहा है। अब हम ऑप्शन से निकालते हैं, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग पूछ रहा है, हमारा योग पूछ रहा है, तो यही ना हमारा बड़ी संख्या होगा और ये छोटी संख्या होगा। तो 6, 1, 7। अब ऑप्शन में देखिए 7 एक ही है, तो ये हम डायरेक्ट टिक आउट करेंगे, ये हमारा आंसर है। क्यों? क्योंकि प्रोसेस मुझे मालूम है, यही आने वाला है नंबर्स और 7 का एक ही है, तो ये हमारा 7 हो गया। तो इस तरह हम छोटी छोटी क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। बड़ा क्वेश्चन अगर बिग पैटर्न आ रहा है तो उसको शॉर्ट करके हम एग्जामिनेशन और पॉइंट व्यू से देख सकते हैं और बना सकते हैं। ये हमारा आंसर हुआ। तो दोस्तों मैंने आज आपको एग्जामिनेशन का सिलेबस बताया मैथ्स का और नंबर सिस्टम स्टार्ट किया है, उससे रिगार्डिंग छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया। अभी और कॉन्सेप्ट है और आगे आपके और क्वेश्चंस हैं जो आगे मैं अगले वीडियो में करवाऊंगा आपको। इस तरह से आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। मैं भी आपको अपने तरफ से पूरा सहयोग करूंगा और हमेशा कुछ ना कुछ नए वीडियो लेके आऊँगा, आपको सिखाऊँगा और मन लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। थैंक्स गाइस।